राधे राधे दोस्तों, आज हम राधा कृष्ण से जुड़े एक नए सीक्रेट्स के बारे में आपसे बात करेंगे। यह गाथा बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस गाथा को पूरा देखें ताकि राधा कृष्ण से जुड़े हर सीक्रेट से आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण निधिवन में श्री राधा रानी के संग रहा करते थे और राधा रानी कभी कोई लीला करती तो कभी दूसरी लीला करती थी। इन दिनों में श्री राधा रानी जब श्री कृष्ण के समक्ष आती हैं और पूछती हैं कि श्री कृष्ण, आज मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा आतुरता हो रही है इस चंद्रदेव को लेकर। चंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लेकिन इनके प्रकाश में यह क्या हो जाता है कि 15 दिन यह बढ़ते हैं और 15 दिन घटते हैं। इसका क्या कारण है? तब कृष्ण कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है इनको मिले एक श्राप के कारण। तब राधा रानी ने कहा कि चंद्रमा को ऐसा कौन सा श्राप मिला है जो चंद्रदेव कभी बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं। तब कृष्ण बताते हैं कि यह बहुत ही बड़ा कारण है और इस गाथा को अगर राधा रानी अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता सकता हूँ। तब राधा रानी कहते हैं कि हाँ अवश्य। तब राधा रानी की विनती पर श्री कृष्ण कहते हैं कि दक्ष प्रजापति जो थे उनकी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के संग हुआ और चंद्रमा रोहिणी नाम की पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम किया करते थे। जब उनकी पुत्रियों ने दक्ष से जाकर यह शिकायत की तब दक्ष ने आकर उन्हें समझाया, लेकिन चंद्रमा बार बार समझाने पर भी नहीं माने। अंत में दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया कि आप क्षय रोग से ग्रसित हो जाएंगे। जैसे ही वह बात पता चली चंद्रदेव को तो चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए और चारों ओर अंधकार छा गया। देवता लोग जितने भी थे वह ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव से विनती करते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि चंद्रदेव अगर मृत्युंजय मंत्र का जाप 6 मास तक करेंगे तो महादेव प्रकट हो गए इनके क्षय रोग को मुक्त कर देंगे। तब चंद्रमा चले जाते हैं तपस्या करने के लिए 6 मास तक मृत्युंजय मंत्र की और मृत्युंजय मंत्र की जब वह तपस्या करते हैं तब महादेव प्रकट होकर कहते हैं कि चंद्रदेव मुझसे वर मांगो। तब चंद्रदेव कहते हैं कि मुझे इस क्षय रोग से मुक्त कर दीजिए। तब चंद्रमा की यह बात को सुनते हुए महादेव प्रसन्न होते हैं और उनके क्षय रोग को मुक्त कर देते हैं और साथ ही साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे महादेव कृपा के संग और कृपा भी कर देते हैं। तब महादेव कहते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ चंद्रदेव कि मैं यहाँ पर ज्योतिषलिंग के रूप में प्रकट होऊंगा। स्वयं तुम्हारे नाम से ही मैं विख्यात होऊंगा, सोमेश्वर सोमनाथ के नाम से विख्यात होऊंगा। और यही कारण था चंद्रदेव का इस कला में क्षीण होना और बढ़ना। तब महादेव कहते हैं कि 15 दिन तुम्हारी कलाएं बढ़ेंगी और 15 दिन तुम्हारी कलाएं जाएंगी। इसके पश्चात चंद्रदेव तुम दिनों दिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखोगे और दूसरे ही पक्ष में तुम बहुत ही ज़्यादा कम सुंदर दिखते चले जाओगे। यही कारण था कि महादेव ने उन पर कृपा की और सोमेश्वर सोमनाथ लिंग से प्रकट होकर महादेव चंद्रदेव पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। तब राधा रानी ने कहा कि ये चंद्रदेव के कारण महादेव की ये ज्योतिषलिंग क्यों बनी। तब कृष्ण कहते हैं कि महादेव तो लीलाधारी हैं और उन्होंने चंद्रदेव पर कृपा ही नहीं अपार कृपा बरसाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर महादेव जिस पर प्रसन्न हो जाएं तो वह उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि महादेव की अगर जो भी मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है वह अपनी मृत्यु को भी जीत लेता है, क्योंकि मृत्युंजय मंत्र है ही मृत्यु को जीतने वाला। अगर कोई भी मंत्र जपे तो वह सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन मृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो अवश्य ही वह पूर्ण रूप से कोई भी रोग हो उससे ग्रसित हो वह ठीक हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग, और उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि राधा कृष्ण से जुड़े बहुत से सीक्रेट्स हम उस पर भी लाने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मिलेंगे एक नई वीडियो के संग। तब तक के लिए राधे राधे।